मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सूर्यभद्राद्या जैनो धर्मोस्तु मंगलम। शासन दीपिका छत्तीसगढ़ रत्न शिरोमणि भारत विभूति मरुधर सिंहानी महाप्रज्ञा महत्तरा पद विभूषिता परम पूज्य साध्वी श्री मनोज श्री जी महाराज को कोटि कोटि वंदन। कोकिल कंठी साध्वी श्री संघमित्रा श्री जी महाराज साहिब को भी कोटि कोटि वंदन करते हुए हम जीव विचार प्रकरण क्लास स्टार्ट करेंगे। तो हम गाथा नंबर 18 स्टार्ट करेंगे जिसमें चौरिंद्रिय या फिर चतुरिंद्रिय जीवों के भेद बताए गए हैं। तो सभी को साथ में कहना है। चौरिंदियाय विच्छू ढिंकोण भमराय भमरिया तिड्डा मच्छिय डंसा मसघा कंसारी कविल डोलाई। फिर से एक बार। चौरिंदियाय बिच्छू ढिंकोण भमराय भमरिया तिड्डा मच्छिय डंसा मसघा कंसारी कविल डोलाई। इसका शब्दार्थ देखेंगे फिर गाथार्थ। चौरिंद्रिया मतलब कि चतुरेंद्रिय जीव जिनके पास 4 इंद्रियां हैं वैसे जीव। यह मतलब कि और, बिच्छू मतलब कि बिच्छू, ढिंकोण मतलब कि ढिंकोण, वो सब हम फोटोज में देखेंगे तब हमें समझ में आएगा क्या है ये सब। फिर है भ्रमरा, भमरा मतलब कि भ्रमर मतलब कि भौरे, य मतलब कि और, भमरिया मतलब कि भ्रमरिका बरे ततैया, टिड्डा मतलब कि टिड्डी, मच्छी मतलब कि मक्खी यानी कि मधुमक्खी, डंसा मतलब कि डांस, मसगा मतलब मच्छर, कंसारी मतलब कांसारी का, कविल मतलब कि मकड़ी, डोलाई मतलब कि खड़माकड़ी और डोलक डोलक। इस गाथा का भावार्थ है बिच्छू ढिंकुण भ्रमर भ्रमरिका टिड्डी मक्खी डांस मच्छर कांसारिका मकड़ी और डोलक आदि चतुरिंद्रिय जीव हैं। तो ये सब अभी हम इसका विवेचन देखेंगे। सबसे पहले बिच्छू या फिर बिच्छू, इसका मीनिंग है कि जो स्कॉर्पियन होता है बिच्छू होता है जैसे कि हमें फोटो में दिखाई दे रहा है वो जो बिच्छू हैं उनके जो ये पूंछ है, इस पूंछ बहुत ही जहरीली होती है और बहुत ही शार्प होती है। उनको कभी भी ऐसा भी उनको लगे कि उनके जान का खतरा होगा तब वो क्या करते हैं, इस उनके जो पूंछ है उससे प्रहार करते हैं और डंक मारते हैं। उसके द्वारा बहुत ही इस प्रकार का जहर आता है, जहर डालते इंजेक्ट करके करते हैं सामने वाले व्यक्ति के शरीर में के जिसके कारण उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसे जहरीले होते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि सारे चौरिंद्र जीवों के बारे में ये गाथा है, गाथा नंबर 18। तो इसका मतलब है इनके पास 4 इंद्रियां हैं। कौन सी? एक तो स्पर्शेंद्रिय, दूसरी है रसनेन्द्रिय, तीसरी घ्राणेन्द्रिय और चौथी कौन सी है? चक्षुर इंद्रिय भी है इनके पास, मतलब कि आंखें भी हैं, ये ध्यान रखना है हमें। यहाँ पे इसका ये बिच्छू है, इसके यहाँ पे इसके शरीर में हमें आंखें भले ना दिखाई दो यहाँ पे, पर है इसकी आंखें हैं, इसको सब दिखाई देता है। आंखों के द्वारा वो 5 वर्ण की अनुभूति इसकी आत्मा को हो सकती है, ये ध्यान रखना है। सारे के सारे चौरिंद्र जीवों को हो सकती है, बराबर। तो ये जो बिच्छू है वो पत्ते, फिर कहाँ कहाँ उनकी उत्पत्ति हो सकती है? पानी में भी उत्पत्ति हो सकती है, फिर जो पेड़ के पत्ते होते हैं वहां पर, फिर जो गाय का वो गोबर होता है उसके वहां पे जो वो डंपिंग किया हुआ होता है गाय का गोबर, वहां पर भी इनकी उत्पत्ति हो सकती है। दूसरी बात यह है कि ये भी विकलेंद्र जीवों में आते हैं, ये चौरिंद्रिय जीव, चतुरिंद्रिय जीव। और ये भी कैसे हैं? उपद्रव करने वाले स्वभाव के हैं, बराबर। जैसे कि हमने अभी देखा कि इनके डंक, ये डंक मारते हैं, काटते हैं, तो बहुत जहरीला डंक होता है, उससे मृत्यु भी हो सकती है। इस प्रकार के भव कौन से प्रकार के जीवों को प्राप्ति हो सकती है? इस प्रकार के जहरीले ऐसे भव, तो जो भी पूर्व भवों में दूसरों को मारने की इच्छा रखता हो, बहुत ही ज्यादा वैर जहर दिल में दबा के रखता हो किसी के प्रति, या फिर बहुत ही ज्यादा तीव्र ऐसे क्रोध और द्वेष वाले भावों के साथ उनकी मृत्यु हुई हो, मतलब या फिर आयुष्य कर्मों का बंध हुआ हो, तब जाके इस प्रकार के ऐसे जहरीले भव मिलते हैं कि किसको भी डंक मार दे और वहीं पे उसकी मृत्यु हो जाए।
बराबर। तो हमें जो इस प्रकार के भाव ना चाहिए हो, तो फिर हमें ध्यान रखना है कि समभाव में रहना है। क्रोध, वैर, जैर ये सब नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। आगे हम दूसरा देखेंगे, गाथा में है ढिंकुण। तो ढिंकुण मतलब कि बगाई। तो ये क्या है, तो हमें जिस तरीके से यहाँ पे फोटो में दिखाई दे रहा है, ये जो गाय है, तो इस गाय के ऊपर ये सब बहुत सारी मक्खियां बैठी हुई हैं। तो ये वाली मक्खियां जो हैं उसको कहते हैं बगाई या फिर ढिंकुण। ये भी चतुरिंद्र जीव है, ये ध्यान रखना है। इस प्रकार के भाव ना चाहिए हो तो धर्म ध्यान में हमें अभी से लग जाना जरूरी है। फिर है भ्रमरिया या भमरे, भौरे, तो ये सब है भमरा, भमरिया, ये सब इस प्रकार के चतुरिंद्रिय जीव हैं। इनके 6 पैर होते हैं। इनको षटपदी भी कह सकते हैं। और इनको ज्यादा से मतलब बहुत ज्यादा जो स्मेल होती है, वो भी इस प्रकार के जो हनी होता है, बराबर, जो पराग होता है फूलों में, तो उसकी जो गंध होती है, ये इन जीवों को बहुत ज्यादा विशेष से प्रिय होती है। इस कारण वे यहीं पर भमते रहते हैं, इसके आसपास ही, फूलों के आसपास ही गोल 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 वहां पे ही भमते रहते हैं, इसके लिए इनका नाम है भौरे। तो इसमें बटरफ्लाईज भी आ जाते हैं, हनी बीज भी आ जाते हैं, जो भी बीज होती है अलग अलग प्रकार की। तो इस कारण जो भी सुगंधी पुष्प होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, उसी उनके आसपास ही विशेष से इनको पाया जा सकता है, भमरों को या भमरियों को। इनका स्वभाव कैसा होता है, भमने का स्वभाव होता है, इधर उधर भमने का। मतलब हमें भी ध्यान रखना है, जो हमारा मन भी सतत यहाँ वहां कंटिन्यूअसली यहाँ वहां हमारा विचलित होता हो, तो समझ आना चाहिए कि हमारा मन भी इन भमरों की जैसा है। तो हमें ध्यान रखना है, बराबर। जो भी पुद्गलों का विषय है उसके ऊपर आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जो आसक्ति हो जाएगी फिर तो फिर इस प्रकार के भंवरे जैसे जैसे भव हमें भी प्राप्ति हो सकती है, भंवरों वाले। दूसरा, इन भंवरों में एक परिग्रह नाम की संज्ञा, वो भी बहुत ज्यादा प्रमाण में दिखाई देती है। ये सब जाके सब हनी भरते रहते हैं और हनी कोम्ब में जाके भरते रहते, स्टोरेज करते रहते हैं। तो हमारी भी इस परिग्रह संज्ञा वाली वृत्ति होगी इन भवों में, तो फिर इस प्रकार के भव की प्राप्ति हो सकती है, ये ध्यान रखना है। फिर आगे है तिड्डा, मतलब कि तीड़ या तिड्डी। तो ये जो जीव है, इनको लोकस्ट भी कहते हैं इंग्लिश में। तो ये जो जीव है उनकी बहुत ज्यादा ग्रुप में उत्पत्ति होती है, एक साथ कई सारे जीवों की एक ही जगह में उत्पत्ति होती है। और ये सारे के सारे कैसे होते हैं कि सब एक ग्रुप में, कितने मतलब हजारों हजारों की संख्या में एक ही साथ में, बहुत ज्यादा हजारों की संख्या में एक साथ में ग्रुप में वे एक ही दिशा में उड़ते हैं। और फिर और ये भी ध्यान रखना कि इनका स्वभाव भी उपद्रव करने वाला ही है, बराबर। तो ये जहां पर भी ये अटैक करते हैं ना, एक साथ ग्रुप में अटैक करते हैं। और एक साथ समझो कि कोई एक खेत है, खेत पर इन्होंने अटैक किया टिड्डियों ने, तो सब पूरा पूरा का पूरा सफाचट हो जाएगा, पूरा बर्बाद हो जाएगा, सब फसलें बर्बाद हो जाएंगी, पूरा का पूरा खेती सब बर्बाद हो जाता है कई कुछ ही मिनटों में। मतलब क्यों, क्योंकि सब खा जाती है, सब कुछ पूरा नाश हो जाता है। इनका उपद्रव बहुत ज्यादा अभी हमने देखा होगा, कुछ महीनों पहले पाकिस्तान में हुआ था, बराबर। इनका उपद्रव हुआ था, तब उन पापियों ने क्या किया था, इन टिड्डियों को पकड़ पकड़ के इनकी सब्जी बना के खाई थी उन्होंने। तो ये सब ऐसे पाप कर्मों के, ये सब पाप कर्म करने नहीं चाहिए। और कोई भी इस प्रकार के टिड्डियां भी हो, इस प्रकार के उपद्रव करने वाले स्वभाव वाले जीव हो, उनके ऊपर भी हमें समभाव रखना चाहिए। इनके ऊपर द्वेष तिरस्कार भाव नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। हमारे कर्मों के कारण ही ये सब इनके द्वारा हमें उपद्रव का ये सब उपसर्ग उपद्रव होते हैं हम पे, ये ध्यान रखना है। आगे दूसरा है मच्छी। और हाँ, ये भी ध्यान रखना है कि समूह में जो हम पाप करेंगे, तो इस प्रकार के समूह में ऐसे ही हमारी उत्पत्ति हो जाएगी फिर, बराबर। फिर आगे है गाथा में मच्छी। मच्छी मतलब कि मक्खी या फिर मक्षी का या फिर मधुमक्खियां, ये सब आ जाते हैं अलग अलग। मतलब ऐसा मत समझो कि यहाँ पे जो पिक्चर में दिखाया है तो यही प्रकार की एक ही मक्खी, ऐसे नहीं। मक्खियां कोई भी प्रकार की मक्खियां आ सकती है, मधुमक्खियां, मक्खियां अलग अलग प्रकार की, बहुत सारी अलग अलग
शरीर के शेप्स वाली, कलर वाली सब मक्खियां होती है, बड़े छोटे साइज की बहुत सारी होती है, तो सब आ जाती हैं, ये ध्यान रखना है। तो विशेष से जहाँ पे गंदगी होती है तो गंदगी में इनकी उत्पत्ति होती है। जहां पर भी खाना सब रह गया हो, या झूठा सब खाना रह गया हो, या फिर फ्रूट्स पड़े हो, तो वहां पे ये भमती रहती है, वहां पे बैठ जाती हैं खाने के वहां पर। या फिर पानी खुला पड़ा हो तो उसके वहां पर इनकी बहुत ज्यादा प्रमाण में उत्पत्ति होती है। बराबर। फिर आगे है डंसा, गाथा में है डंसा, डांस, डांस इसका मतलब है। तो ये जब भी वर्षा काल होता है तब उस समय में इन डांस की उत्पत्ति होती है। बराबर। और ये मच्छर जैसे ही होते हैं, ये ध्यान रखना है। पर ये मच्छर नहीं है, बट मच्छर के जैसे हमें लगेंगे कि मच्छर है, बट मच्छर के के टाइप का शरीर होता है। फिर आगे है मसगा, मसगा मतलब कि मच्छर, हाँ तो ये काटने वाले मच्छर है। बराबर। तो ये भी जहां पर भी गंदगी होती है, अशुद्ध वातावरण होता है, गटर हो या फिर कचरे का ढग हो, या फिर अनक्लीन जगहें हो, या फिर खुला पानी हो, तो वहां पर इनकी उत्पत्ति होती है। और मेन तो अंधेरे में ये सब निकलते हैं, सूर्यास्त का समय होता है तब से इनकी उत्पत्ति स्टार्ट हो जाती है और दिखने लगते हैं या फिर निकलते बाहर। तो ये सारे के सारे हमने जो भी देखे अभी तक, मक्खी देखी, फिर मच्छर और डांस, ये तीनों के तीनों कैसे है, टिड्डी, सारे के सारे अभी तक जो देखे सारे के सारे उपद्रव करने के स्वभाव वाले हैं। इस कारण इन सभी को तुच्छ भव कह सकते हैं, कि सब तुच्छ प्रकार के भव हैं, क्योंकि इनके स्वभाव कैसे है, डंक मारने के स्वभाव है ना। मच्छर कभी भी शरीर, हमारे शरीर पे बैठेगा तो ऐसे ही तो बैठेगा नहीं, बैठेगा तो अवश्य ही डंक तो मारना ही, मारेगा ही, है ना। और हमारा जो खून है वो उसका भक्षण करेगा। और ये जो मतलब जब भी ये हमारे शरीर पे बैठते हैं, बराबर, समझो कि मच्छर है, तो इनका जो स्पर्श है तो वो कैसा हमें महसूस होगा जब ये बैठते और काटते हैं। कर्कश स्पर्श की उत्पत्ति, मतलब उसकी अनुभूति होगी ना हमें। 8 प्रकार के स्पर्श हैं, तो हम 8 प्रकार के स्पर्शों में से इस मच्छर के डंक का स्पर्श कैसा है, कर्कश स्पर्श है। तो इस स्पर्श की अनुभूति जब हमें होती है तब क्या हमें द्वेष आता है, आता है ना, सभी को द्वेष आता है, गुस्सा आता है और उस मच्छर को मारने का मन करता है। हिंसा करने के भाव आ जाते हैं हमारे आत्मा में। उसी समय जो आयुष्य कर्मों का बंद हो जाए तो फिर हमारी दुर्गति फिर निश्चित हो जाएगी। इस कारण हमें क्या करना है, समभाव में रहना है। जो हमारे पास सत्व हो तो उसे काटने देना है, हमें हमारे में जो सत्व ना हो तो हमें क्या करना चाहिए, कोई भी मुलायम कपड़ा हो या फिर ये हो, पुंजनी हो, चरवड़ा हो, चल, तो उससे हमें धीरे से हल्के से उसको उड़ा देना है। बराबर। उसके ऊपर द्वेष या क्रोध ये सब नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, जो भी हिंसक पदार्थ वगैरह जो भी मिलते हो तो वो हिंसक पदार्थ को लेके इनके ऊपर छिड़क के इनकी हिंसा नहीं करनी है, ये ध्यान रखना है। बराबर। नहीं तो फिर हम जो समूह में मच्छरों को मारेंगे तो फिर हमारी भी इस प्रकार से मृत्यु हो जाएगी। जैसे कि हमने देखा होगा कि फ्लड होते हैं तो सामूहिक मृत्यु हो जाती है, आग लग जाती है, बहुत सारे जल के मर जाते हैं। कुछ भी सामूहिक, या फिर एक्सीडेंट होता है किसी बस का तो उसमें भी सामूहिक जाने जाती हैं, तो ये सब फिर होता है, ये सब हमें सहन करना पड़ेगा। इस कारण कोई भी मच्छरों को मारने के लिए स्प्रे या फिर कुछ भी इलेक्ट्रिक बैट या कुछ भी हो, कुछ भी दवाएं हो, तो वो सब छिड़कनी नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना हमें खास। बराबर। दूसरी बात ये भी है कि जो मच्छर हैं तो इनको भी कैसा प्रकार का स्पर्श पसंद है, इनको भी हमारा जो स्किन है, हमारा जो शरीर है, उसके ऊपर बैठकर उसको उष्ण स्पर्श, स्निग्ध स्पर्श और मृदु स्पर्श ये सब उसको पसंद आता है। और इसको कितना भी उड़ाने का कोशिश करेंगे फिर भी ये आहार ग्रहण करने के लिए भूख का जो वेदना इसको सता रही है, उसका उसको उसका हल करने के लिए वो क्या करता है, वो भमता ही रहता है, हमारे आसपास ही भमते रहता है और हमें काटने के लिए प्रयत्न करते रहता है। तो ये सोचो कि हमें जो ऐसा, हमारा भी जो इस प्रकार का अभी इस मनुष्य भाव में जो हमारी भी आदतें ऐसी रहेंगी कि फ्रिज के आसपास, किचन के आसपास या फिर बाहर खाने खाने खाऊ गली हो तो खाऊ गली के आसपास ही भमते रहेंगे, खाना खाना खाना, बस वही चलता रहेगा हमारे मन में। तो फिर इस प्रकार के ही
भव मिलेंगे कि आहार के लिए घूमते रहना, घूमते रहने का मन करे, इस प्रकार के भवों की हमें भी प्राप्ति होगी। इस कारण ये सब ध्यान रखना है, बराबर, कि ऐसे आहार के लिए आसक्ति नहीं रखनी है। और दूसरी बात कि 22 प्रकार के परिश्रम होते हैं, परिश्रम मतलब कि जो भी उपसर्ग होते हैं तो वो हमें सहन करने चाहिए। 22 परिश्रम में से एक डांस परिश्रम भी आता है। तो इस डांस परिश्रम जो नामक जो परिश्रम है वो आपको 9 तत्वों में आएगा, पर इसका हम जान लें कि इसमें क्या है कि जो हमारे साधु साध्वी जी गुरु भगवंत है ना, तो 22 प्रकार के परिश्रमों को सहन करते हैं। और साथ ही साथ जो श्रावक श्राविकाएं हैं तो वे भी जब पोषक स्वीकारते हैं तब भी वे डांस परिश्रम मतलब 22 परिश्रम को सहन करते हैं और कर्मों का नाश करते हैं। तो इनमें एक डांस परिश्रम भी आता है। तो इसमें क्या आता है कि जो भी ये हमने देखे ये सब जो जीव हैं, ये चतुरिंद्र जीव हैं, इनके द्वारा इनके कारण हमें जब हमें जो इनके कारण उपद्रव का सामना करना पड़े तो हमें सहन करना है समता भाव से। जो काट रहे हो तो काटने देना है, नहीं तो उनको हल्के से कोमल कपड़े से उड़ा देना है, ये ध्यान रखना है। पर मेन क्या है, समता भाव रखनी है, ये खास ध्यान रखना है। तो जीव विचार प्रकरण जो है उसका यही मेन उद्देश्य है कि इन जीवों को जानो, पहचानो कि ये इनमें भी आत्मा है, हमने भी ऐसे भाव किए हैं, और ये इस प्रकार के जो जीव हमारे समक्ष आए तो इनके ऊपर करुणा भाव करना कंपलसरी है, द्वेष तिरस्कार वाले भाव नहीं करने हैं। आगे है कंसारी। कंसारी मतलब कि कांसारी का या फिर कॉकरोचेस। तो ये जहां पर भी गीली जगहें हो, जहाँ पे पानी पड़ा हो या फिर आहार खाने खाद्य पदार्थ हो, जूठा खाना पड़ा हो, ऐसा का ऐसा ही पड़ा हो, अनक्लीन प्लेसेस होते हैं, जैसे कि मतलब जिसके भी घर में अनक्लीन क्लेanलीनेस मेंटेन नहीं करते हो, किचन्स में, तो किचन्स के सिंक्स के वहां पे इनकी उत्पत्ति होती है कॉकरोचेस की, बराबर। तो इन जीवों पर भी हमें क्रोध, द्वेष और अति इस प्रकार के भाव नहीं करने चाहिए। इनकी हिंसा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आज के समय में कई सारी बहनें क्या करती हैं, किचन में जब भी इनकी उत्पत्ति हो जाती है कॉकरोचेस की, तो क्या करते हैं, मार्केट से सीधा हिट स्प्रे लेके आती हैं, काला और लाल, और फिर वहां पे स्प्रे करके इनको सभी का नाश, सभी कॉकरोचेस का की हत्या कर देती हैं। ये सब हिंसक दवाओं का यूज हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जीवों की हत्या करने से हमें बहुत ज्यादा पाप कर्मों का बंध होता है, खास ध्यान रखना है। ये जो कॉकरोचेस का जिन भी जीवों ने भोग किया है कर्मों के कारण, आगे जाके हो सकता है कि कई भोग के बाद उनका आत्मा सिद्ध भी बन सकता है ना। तो इस कारण हमें फिर जो सिद्ध बनने वाला है जीव, उसकी हत्या करने का पाप तो लगेगा ना। फिर ये सब हम सोचते नहीं है, बस हिंसा करते जाते हैं, ये सब हमें नहीं करना है। क्रोध, द्वेष, ये सब भावे नहीं करने हैं, ये खास ध्यान रखना है, बराबर। हमें भी इस प्रकार के कर्मों के बंध होंगे, फिर आगे जाके हमें भी कोई जहर दे देगा, जहर दे के मार देगा, फिर हम भी तो जहर दे के मार रहे हैं ना इनको, बराबर। जहर खिला के मार रहे हैं, इनके ऊपर स्प्रे करके मार रहे हैं, तड़पा तड़पा के। तो हमें भी आगे के एक नहीं कई सारे भावों में फिर इस प्रकार से जहर खिला के कोई मार देगा, ये सब ध्यान रखना है। या फिर शस्त्रघात द्वारा मृत्यु होगी, या फिर एक्सीडेंट्स होंगे, बराबर। इस कारण ये सब हिंसा वाले कार्य हमें आज ही त्याग देने हैं। और जो वर्धमान संस्कार धाम जैसी संस्थाएं होती हैं, वहां से आप अहिंसक दवाएं ले सकते हो। तो जिस कारण कॉकरोचेस मरे नहीं, पर वे भाग जाएं। या फिर आप क्लीनलीनेस मेंटेन करो, या फिर साफ सफाई रखो, हर दिन हर रोज साफ सफाई करनी चाहिए, जिस कारण ये सब जीवों की उत्पत्ति ना हो, है ना। आप ये भी कर सकते हो, बराबर। दूसरा है कि नीम लीव्स, फिर बे लीव्स, वो सब लीव्स आप रख सकते हो, उनके पाउडर भी रख सकते हो, तो उससे वे दूर भाग जाएंगे। ये सब जीवोत्पत्ति में ये सारे जीव ये सब भाग जाएंगे। आगे गाथा में कविल। कविल मतलब कि करोड़िया, मकड़ी या फिर स्पाइडर्स। तो सब मकड़ी के जाल हमने देखे होंगे। जो भी साफ सफाई नहीं रखते घरों में, तो वहां पर फिर क्या होता है, ये झाल फिर दिखाई देने लगता है। जहां पर भी जिस भी घर में झाल दिखाई दे मकड़ी का, तो समझ जाना कि इस घर में ये बहनें या भी जो भी रहते हैं यहाँ पे क्लेanलीनेस मेंटेन नहीं करते,
और उस कारण इन स्पाइडर्स की वहां पे उत्पत्ति हो गई है। और एक बार इनकी उत्पत्ति हो गई, फिर इसका घर आप तोड़ोगे तो फिर पाप लगेगा। उससे अच्छा आप पहले ही साफ सफाई रखो ना घर पे, है ना। तो जो भी सीलिंग्स है, सीलिंग्स और वॉल्स के कॉर्नर्स होते हैं मोस्टली, वहां पे इनकी उत्पत्ति, यहाँ पे झाले बना देते हैं। तो आपको झाड़ू वहां पर भी रोज घुमाना चाहिए। रोज घुमाते जाओगे तो वहां पर फिर धूल मिट्टी वो सब उसके फिर वो उसकी वहां पे जम नहीं जाएगा, और फिर वहां पे स्पाइडर्स की उत्पत्ति भी नहीं होगी। बराबर। तो ये सब ध्यान रखना है हमें, कई ये सारी चीजें साफ सफाई मेंटेन करनी जरूरी है हमें। तो इनकी इनकी हिंसा भी नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे तो आपको ये प्रकार का शरीर दिखाई दे रहा है, ये जंगल में ऐसे स्पाइडर्स मिलते हैं, बट घरों में कैसे एकदम कोमल शरीर वाले, हल्का सा आपका हाथ भी लग दब जाएगा तो वहीं पे उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो उस प्रकार के स्पाइडर्स घरों में होते हैं। उसके पैर देखे होंगे आपने, ऐसे ऐसे पतले पतले होते हैं। तो ये सब आपको, इनकी उत्पत्ति ही ना हो वो ही आपको ट्राई करना है। उत्पत्ति होने के बाद इनकी हिंसा करोगे तो बहुत पाप लगेगा। फिर आगे है डोलाई। डोलाई मतलब कि खड़माकड़ी या फिर डोलक और डोलक। तो ये प्रकार के जीव आपको दिखाई दे रहा है किस प्रकार का है। तो ये मोस्टली इस प्रकार के ट्रीज प्लांट्स होते हैं, वहां पे इनकी उत्पत्ति होती है। आप देख सकते हो ये जो पत्ते हैं उसी प्रकार का इसका भी शरीर है। तो आपको लगेगा कि हाँ ये कोई पत्ता है, आप उसको तोड़ दोगे, ले लोगे, कुछ करोगे तो आपको हिंसा का पाप लगेगा। इस कारण ट्रीज प्लांट से दूरी रहना चाहिए, उनको टच नहीं करना चाहिए। बराबर। और ये जीव जो दूसरे जीवों के शरीर पर जो मूत्र करते हैं तो उससे फुल्ले हो जाते हैं। बराबर। बॉयल्स हो जाते हैं, फोड़ियां हो जाती हैं। इस प्रकार के ये जीव होते हैं। बराबर। इनकी आंखें भी आप देख सकते हो, चतुरिंद्र जीव हैं। बराबर। और दूसरी बात यहाँ पे अगाथा में है डोलाई। तो जो डोलाई में जो आई है पीछे का, वो आई का मतलब है इत्यादि, मतलब कि वगैरह एक्सेट्रा। तो उस एक्सेट्रा से आप दूसरे जीव जो है, जैसे कि भर्णकुट्टिका, फिर पतंगिया, डिंढण, पतंगिया मतलब बटरफ्लाईज, डिंढण और भर्णकुट्टिका, तो इस प्रकार के जीव आप समझ सकते हो। ये भी कई सारे एग्जाम्पल्स है, मतलब गाथा में जो दिखाए बताए गए हैं वो कुछ ही एग्जाम्पल्स है चतुरिंद्र जीव के। और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, क्योंकि इन ये जो 14 श्लोक है इसमें जीवों की कमी नहीं है। बहुत बहुत कई कई प्रकार के जीव पाए जाते हैं, उत्पत्ति होती है बहुत सारे, ये ध्यान रखना है। बराबर। ये कुछ एग्जाम्पल्स बताए हैं। तो हम आगे देखेंगे अभी। तो ये जो हमने क्या देखे, बेंद्र, तेंद्र और चतुरिंद्र जीव, ये 3 प्रकार के अभी देखे ना हमने। तो ये 3 प्रकार के जो जीव हैं उनको विकलेंद्र जीव क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके पास कम है, मतलब पूरी 5 की 5 इंद्रियां नहीं है, बट इनकम्प्लीट है, कम है इंद्रियां। इस कारण से इनको विकलेंद्र जीव कहते हैं। बराबर। और ये विकलेंद्र जीवों में से जो बेंद्र जीव हैं, द्विंद्रिय या फिर बेंद्र जीव जो भी कहो, इनके पास पैर नहीं होते मोस्टली। फिर त्रिंद्रिय जीव हैं, उनके पास 4 या 6 पैर होते हैं। और जो उनका ये है मुख है, मुख के आगे 2 बाल होते हैं मोस्टली। ये भी कंपलसरी नहीं है, प्राय से ये पाए जाता है ये सब। फिर चतुरिंद्र जीव हैं, इनके पास 6 या 8 पैर होते हैं। और जो मुख है, मुख के आगे हॉर्न्स होते हैं ना, शिंगड़े क्या कहते हैं, सिंग कहते हैं। तो सिंग या फिर हॉर्न्स जैसे 2 बाल जैसे भाग होते हैं। बराबर। तो इस प्रकार से आप पहचान सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा बेंद्र, कौन सा तेंद्र, कौन सा चौरिंद्र जीव है। बराबर। ओके। तो हाँ, कई सारे हम ये भी देख सकते कि ओके, तो हमने ये सारे जो जीव देखे, तो ये विकलेंद्र जीव है, द्विंद्र, तेंद्र और चतुरिंद्र जीव। तो इनकी उत्पत्ति जो है वो कहाँ होती है और कहीं कहाँ नहीं होती, वो हम समझ लेते हैं। ये जो 14 लोक है, जो विश्व है, तो ये तीनों के तीनों लोक में पाए जाते हैं। तो उसमें भी हम बराबर देखेंगे, समझेंगे कि जो अधोलोक है, अधोलोक आप देख सकते हो। बराबर। तो ये कहाँ है, ये नीचे का जो पोर्शन है इसको अधोलोक कहते हैं। बराबर। तो इसके अंदर जो 1000 योजन डीप,
1000 योजन के नीचे का जो जलाशय है, तो उसमें वहां पे इनकी उत्पत्ति होती है 1000 योजन के नीचे, बराबर। फिर तिरछा लोक जो है, तो तिरछा लोक में असंख्य द्वीप समुद्र होते हैं, उनमें भी उनके वहां पे भी इनकी उत्पत्ति होती है। कौन से जीवों के बारे में? विकलेंद्रिय मतलब द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय और चतुरिंद्रिय जीवों के बारे में। फिर ऊर्ध्व लोक में जो मेरु पर्वत के ऊपर जो पांडुक वन जैसे ये जो वन मतलब कि जंगल्स है, पांडुक वन नाम का जो जंगल है, वो सब अलग अलग जो वन है, तो वहां पर इनकी उत्पत्ति होती है। अभी मेरु पर्वत जो है वो तीनों के तीनों लोक में आता है, आपको ये तो ख्याल होगा ही। तो वो ऊर्ध्व लोक में भी वो टच होता है, वो वहां पर भी आता है। तो मतलब जो पांडुक वन जो है वो ऊपर आता है, बराबर, वो ऊर्ध्व लोक में आता है। जो पांडुक वन है ना, वो ऊर्ध्व लोक में आ जाता है, वो पोर्शन मेरु पर्वत का। तो इस कारण ये जो पांडुक वन है वहां पर भी इन ये जो विकलेंद्र जीव है वहां पर भी इनकी उत्पत्ति होती है, सब कीड़े मकोड़ों की उत्पत्ति वहां पर भी होती है इस कारण। और वहां पे वावड़ियां भी होती हैं, तो वावड़ियों में भी इन विकलेंद्र जीवों की उत्पत्ति होती है। इस कारण ऐसा इस कारण कहलाया जाता है कि जो विकलेंद्र जीव तीनों लोक में इनकी उत्पत्ति हो जाती है, होती है, संभव है, ये ध्यान रखना है, बराबर। दूसरी बात, इनकी उत्पत्ति कहाँ नहीं होती है? तो जो भी देवलोक है, बराबर, ऊर्ध्व लोक में सिर्फ और सिर्फ हमने क्या देखा कि मेरु पर्वत पर ही जो पांडुक वन वगैरह जो वन है वहां पे इनकी उत्पत्ति होती है। पर ऊपर जो वैमानिक देवलोक है आपको दिखाई दे रहे देव विमान, आपको लगता होगा कि क्या कीड़े मकोड़े मच्छर वो सब होते होंगे वहां पर? ये जो भी हमने देखे अलग अलग द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, ये तीनों प्रकार के जातियां, ये जीवों की जातियों की उत्पत्ति होती है क्या वहां पर? मतलब कि जुएं होती हैं इन देवों को, या चींटियां होती हैं, या कनखजूरे होते हैं, धनेड़ा वो सब होता है क्या? ये सब नहीं होता है। कॉकरोचेस कुछ कुछ भी नहीं होते, उनकी उत्पत्ति ही नहीं होती है वहां पर, खास ध्यान रखना है, बराबर। कहाँ कहाँ नहीं होती है? सारे के सारे जो देवलोक है, देव विमान है, तो वहां पे बिल्कुल इनकी उत्पत्ति नहीं होती है। दूसरा है नरक में, तो जो नरक है, 7 नरके हैं, तो ये अधोलोक में आते हैं सारे के सारे 7 नरक। तो वहां पे भी इनकी उत्पत्ति नहीं होती। तो अधोलोक में कहाँ होती है? सिर्फ 1000 योजन डीप जो जलाशय है वहीं पे उनकी उत्पत्ति होती है। और दूसरा है जो मनुष्य लोक, मतलब तिरछा लोक के अंदर, तिरछा लोक के अंदर जो मनुष्य लोक है वहां पे उत्पत्ति तो होती है, पर जो युगलिक क्षेत्र है जहां पर भी युगलिक पाए जाएंगे, तो युगलिक काल जहां पर भी जिस क्षेत्र में होगा, तो वहां पर भी इनकी उत्पत्ति नहीं होती, ये खास ध्यान रखना है, बराबर। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये जो विकलेंद्र जीव है वो किस प्रकार के स्वभाव वाले हैं? तो वो है उपद्रव करने वाले स्वभाव वाले हैं। तो ये सारे के सारे जो जगहें हैं इनको क्या कहलाया जाता है? भोग भूमिया, बराबर। मतलब कि जो देवलोक है, फिर युगलिक मनुष्य जहाँ पे होते हैं, तो ये दो क्षेत्र इस प्रकार के होते हैं कि जहाँ पे भी बहुत ज्यादा पुण्य कर्मों इन जीवों ने किया है, इस कारण इनको इतना ये सब विकलेंद्र जीवों के द्वारा किस प्रकार का भी परिचय या फिर उपद्रव की का सामना इनको करना नहीं पड़ेगा। तो वहां पे इनकी उत्पत्ति ही नहीं होती, ये ध्यान रखना है, बिल्कुल भी नहीं सोचो। तो ये हमने देख लिया। अभी हम आगे देखेंगे। आगे है ये विकलेंद्र जीवों के कितने भेद होते हैं, तो ये हम देखेंगे। तो जो द्विंद्र जीव हैं उनके 2 भेद होते हैं, पर्याप्ता द्विंद्रिय और अपर्याप्ता द्विंद्रिय जीव। फिर तीन्द्रिय जीव है, तो त्रिंद्रिय जीवों के भी 2 भेद है, पर्याप्ता त्रिंद्रिय और अपर्याप्ता त्रिंद्रिय जीव। फिर चतुरिंद्रिय जीव हैं, तो उनके भी 2 भेद हैं, पर्याप्ता चतुरिंद्रिय और अपर्याप्ता चतुरिंद्रिय जीव। तो टोटल कितने हुए? 6 हुए ना? टोटल कितने हैं गिन लो, 6 हुए, बराबर। तो टोटल विकलेंद्रिय जीवों के 6 भेद होते हैं, ये ध्यान रखना है। पर आपको क्वेश्चन आएगा कि द्विंद्रिय जीवों के कितने भेद है, तो 2 है। त्रिंद्रिय जीवों के भेद कितने हैं, तो वो भी 2 है। चतुरिंद्रिय जीवों के भेद कितने, तो वो भी 2 है। तो 2 + 2 + 2 टोटल हुए 6 विकलेंद्रिय जीवों के भेद। तो ये आपको याद रखना है, कंपलसरी है, बराबर। अभी हम ये देखेंगे कि
ये स्वयोग्य पर्याप्ति कितनी है। तो ये जो भी विकलेंद्र जीव है तो इनकी स्वयोग्य पर्याप्तियां कितनी होती हैं, 5 होती हैं, बराबर। 6 टोटल पर्याप्तियां होती हैं, 6 में से ये जीव सिर्फ 5 ही पूरी कर सकते हैं, बराबर। 5 इनकी स्वयोग्य पर्याप्ति है और 5 पूरी जो 5 स्वयोग्य पर्याप्तियां हैं वो पूर्ण करने के बाद ही मृत्यु जो जिनका होता है उनको कहलाया जाता है पर्याप्त जीव, बराबर। पर जो सिर्फ 3 या फिर 4 पर्याप्तियां ही पूरी करके जिसका मृत्यु हो जाता है, मतलब कि स्वयोग्य 5 पर्याप्तियां परिपूर्ण नहीं कर सकता, स्वयोग्य 5 पर्याप्तियां पूर्ण करने के पहले ही जिनकी मृत्यु हो जाती है उनको कहलाया जाता है अपर्याप्ता जीव। ये खास ध्यान रखना है। 6 पर्याप्तियां कौन सी हैं, वापस रिवीजन कर लेंगे। पहली है आहार पर्याप्ति, दूसरी है शरीर पर्याप्ति, तीसरी है इंद्रिय पर्याप्ति, चौथी है श्वासोश्वास पर्याप्ति और 5वीं है भाषा पर्याप्ति और छठी ये कौन सी है, मन पर्याप्ति। पर मन पर्याप्ति ये पूरी नहीं कर सकते, ये तो मन के बिना के जीव है ना, मन नहीं है इनके पास, असंगनी जीव है, तो ये छठी पर्याप्ति तो है ही नहीं, वो तो निकाल डिलीट ही कर देते हैं। तो इनकी स्वयोग्य पर्याप्ति ये आपको दिखाई दे रही है, आहार शरीर इंद्रिय श्वासोश्वास और भाषा, ये 5 पर्याप्तियां इनकी स्वयोग्य पर्याप्तियां हैं, ये खास ध्यान रखना है। तो जो भी ये पांचों की पांचों पर्याप्तियां पूर्ण करने के बाद ही जिनकी मृत्यु होती है उनको कहलाया जाता है पर्याप्ता जीव। और जिन जीवों का ये 5 की 5 पर्याप्तियां परिपूर्ण नहीं होती हैं उसके पहले ही मृत्यु हो जाती है, और सिर्फ ये कितने 3, मतलब 3 कितने, आहार शरीर और इंद्रिय, बस ये 3 पर्याप्तियां पूर्ण करेंगे और आगे के 2 जो श्वासोश्वास और भाषा ये 2 पर्याप्त पूर्ण नहीं कर सकते और ऐसी मृत्यु हो जाएगी तो उनको कहलाया जाता है अपर्याप्त जीव। या फिर वे सिर्फ 4 पर्याप्तियां पूर्ण कर सकते हैं, जैसे कि आहार शरीर इंद्रिय और श्वासोश्वास, बस 4 पर्याप्तियां परिपूर्ण करने के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती है। जो 5वीं भाषा पर्याप्ति है वो बना ही नहीं पाते, उसके पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है, उनको कहलाया जाता है अपर्याप्ता जीव। ये खास ध्यान रखना है, बराबर। तो आपको याद रखना है कि ये जो विकलेंद्र जीव है, मतलब कौन से द्विंद्रिय त्रिंद्रिय और चतुरिंद्रिय जीव, इन सभी की स्वयोग्य पर्याप्तियां हैं 5। ये खास ध्यान रखना है, जो 5 पूरी करके जिनकी मृत्यु होती है उनको कहलाया जाता है पर्याप्ता जीव, और सिर्फ 3 या 4 पर्याप्तियां पूरी करके जिनकी मृत्यु हो जाती है उनको कहलाया जाता है अपर्याप्ता जीव। वो टोटल स्वयोग्य 5 पर्याप्तियां पूरी नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना है। तो इतना हमने देख लिया, बराबर। तो अभी तक हमने क्या देखा, स्थावर जीवों के कितने टोटल भेद देखे, 22, और विकलेंद्र जीवों के टोटल भेद देखे 6। मतलब अभी तक हमने जीवों के टोटल 563 भेदों में से हमने देखे 28 भेद। अब हम, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है कि झरना का पालन किस प्रकार से करना जरूरी है इन विकलेंद्र जीवों का, तो ये हम समझ लेंगे, बराबर। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें साफ सफाई क्लेanलीनेस मेंटेन करनी जरूरी है, गीलापन बिल्कुल भी रखना नहीं है, घरों में पूरा सूख जाना जरूरी है, जो भी गीलापन रह जाएगा तो ये जो भी विकलेंद्र जीव है इनकी उत्पत्ति तो हो ही जाएगी, ये समझ ही लेना है। फिर दूसरा, ये सब झूठा खाना ये सब ऐसे पड़े रहेगा किचन में, आप साफ सफाई नहीं करोगे, वेसल्स धो के नहीं रखोगे, वो जो मेड आएगी, जो भी साफ सफाई वाले करने वाले आते हैं, जब वो आएंगे तब सब धोएंगे, इस प्रकार का जो एटीट्यूड हमारा होगा तो फिर क्या होगा, वहां पे जीव उत्पत्ति कितने प्रमाण में होगी, सब पाप लगेगा हमें वो सब। इसके लिए किसी काम वाले का हमें वेट नहीं करना है, सफाई वालों का वेट नहीं करना है। हमने खाना खा लिया, थाली धो के पी लिया, और फिर क्या करना है, तुरंत ही जो वेसल्स है वो धो लेने हैं और सूखा के रख देने हैं, ये ध्यान रखना है, नैपकिन से सूखा के रख देने हैं सब, ये खास ध्यान रखना। जैनों के घरों में ऐसे ही होना चाहिए रूल से, बराबर। फिर दूसरा है
ये जो भी दिवेल तेल ये सब जो है तो वो सब हमें बहुत ज्यादा मिक्स करके सब जो धान्य है उसमें रखना चाहिए, मिक्स करके, तो जीवोत्पत्ति ना हो। फिर बे लीव्स, फिर पूरे पूरे नीम लीव्स भी हम रख सकते हैं। फिर पारा है, वो भी हम रख सकते हैं। मर्क्यूरी का टैबलेट्स होता है वो कबाटों में रख सकते हैं। डामर गोलियां होती हैं, नेफ्थलिन बॉल्स कहलाया जाता है, वो सब रखने चाहिए। बुक्स होते हैं वहां पर, ये जो तंबाकू होता है, टबैको कहते हैं, उसकी पुड़ियां रखनी चाहिए। तो उससे जीवोत्पत्ति नहीं होगी। ये खास ध्यान रखना, ये सब खाने के लिए नहीं है, सब रखने के लिए है। ये खास ध्यान रखना, वहां पे आप रखोगे ना ये सब तंबाकू की पुड़ियां, डामर गोली, सब हमारे हमारे खाने के लिए नहीं है, ये ध्यान रखना है, बराबर। ये सिर्फ ये आप रखोगे तो जीवोत्पत्ति नहीं होगी विकलेंद्र जीवों की। फिर दूसरा ध्यान रखना है कि फ्लोरिंग का कलर इस प्रकार से लाइट होना चाहिए जिस कारण कुछ भी चींटियां या फिर कोई भी मकड़ी मकोड़े कुछ भी हो तो वो सब दिख जाए, उनके ऊपर उनकी हिंसा ना हो जाए, वो सब हमें ध्यान रखना है। फिर जो रसोई है, किचन है, वहां पे इस प्रकार से ऐसा सीन नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। साफ सफाई ऑन द स्पॉट कर लेनी चाहिए। खाना बना लिया तो क्या करना है, सबने खाना खा लिया, सब और फटाफट सब धो के सब रख देने हैं, सब ड्राई करके, खास खास ध्यान रखना है, बराबर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो भी गैस स्टोव है तो उसको यूज करने से पहले जो पूंजनी होता है तो वो पूंजनी से, वो बर्नर है, बर्नर के ऊपर वो पूंजना जरूरी है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी जीव वहां पे बैठ गए हो, छुप गए हो, तो वो जल के मर ना जाए, इस कारण हमें ध्यान रखना है, बराबर। या फिर जो कपड़ा होता है, कपड़े से बांध के रखना चाहिए वो बर्नर्स को। या फिर जो ये हो ऐसे प्रकार के ये हो बाटियां हो तो बाटियों को उल्टा करके उनके ऊपर रख देना चाहिए, ढक देना चाहिए, ये ध्यान रखना है। दूसरी बात है कि जो घरों की जो विंडोज हो, डोर्स हो, वो जब भी आप खोल बंद करोगे तो वो सब आपको आंखों से देख के चेक करके देखना है कि वहां पर कोई ये लिजर्ड तो नहीं है ना, कि वो मर ना जाए, कोई स्पाइडर्स तो नहीं है ना बीच में आके वो फिर मर ना जाए, तो वो सब आपको ध्यान रखना है। पूंजनी हो तो पूंज के ही खोल बंद करना है, क्योंकि पौषध में भी आपने जो जिसने पौषध किया होगा तो उसको ये सब प्रैक्टिस होगी, तो ये सब घर पौषध ना हो तब भी आपको फॉलो करना है। दूसरी बात, जो भी खाद्य पदार्थ हो, कुछ भी पार्टिकल्स जो पड़ जाए प्लेटफॉर्म या फ्लोर पे तो फटाफट वो झाड़ू निकाल देना जरूरी है, बराबर। आप अपने अपने को आदत ही रखना चाहिए कि जब भी खाना खा लिया, रसोई बना दी, तो ऑन द स्पॉट पानी से वहां पे हमने साफ सफाई कर ली, दिन में 4 बार करना पड़े कर लेना चाहिए, बराबर। तो एकदम एक भी जीव उत्पत्ति होगी नहीं, समस्या ही नहीं उत्पन्न होगी। दूसरी बात, जहां पर भी ये कचरा पड़ा हो या फिर ये सब बनाना खाते तो उसकी छाल हो या फिर कैरी की गोटली हो तो वो सब यहाँ वहां फेंकना नहीं चाहिए, सब कुछ डस्टबिन में डालना जरूरी है, ये ध्यान रखना है, बराबर। कुछ भी चीज ऐसे ऐसे यहाँ वहां फेंक नहीं देना है, बराबर, पूरा समेट के रखना चाहिए। दूसरी बात, ये हमें ध्यान रखना है कि पूरा दिन जो भी विंडोज हो तो विंडोज को हमें क्या करना है, पूरा दिन बंद करके नहीं बैठना है एसी में, एसी चालू करके पूरा दिन पर्दे बंद करके नहीं रखना है। आप पर्दे बंद करके रखोगे तो उजाला नहीं आएगा, हवा नहीं आएगी और सनरेज नहीं आएगा, सनलाइट नहीं आएगा, सूर्य प्रकाश नहीं आएगा। तो सूर्य प्रकाश नहीं आएगा तो उस कारण जीवों अरे घर में जीवोत्पत्ति बहुत ज्यादा प्रमाण में होगी, खास ध्यान रखना है। मच्छरों का भी उपद्रव ज्यादा हो जाएगा, रोग भी हो जाएगा। तो इस कारण आपको खोल के रखना चाहिए विंडोज डोर सब, मतलब सॉरी विंडोज आपको खोल के रखना चाहिए जिस कारण सूर्य प्रकाश अंदर आए, बराबर। और सूर्य प्रकाश के बिना आप जो एकदम अंधेरा करके बैठोगे और खाना खाओगे तो भी इसको रात्रि भोजन का पाप लगेगा, इतना ऐसा कहा है शास्त्रकार भगवंतों ने, सोचना जरूरी है ये सब चीजें हमें आज के समय में। फिर दूसरा, जो भी चींटियां हैं तो चींटियों का समस्या ना हो उस कारण हमें क्या करना चाहिए, हम जब भी समझो कि इस प्रकार से कीड़ियों की ये जो चींटियां हैं उनकी लाइन ऐसे लग जाए तो क्या करना चाहिए, इनके ऊपर नहीं पर आजू आजू बाजू में वो जो हल्दी होता है, हल्दी कुमकुम राख, तो ये सब आप स्प्रिंकल कर सकते हो तो जिस कारण वे भाग जाएं उस स्मेल से। ये ध्यान रखना है, इनके ऊपर आपको छिड़कना नहीं है बट साइड में छिड़कना है, बराबर।
दूसरी बात, दिवेल तेल और लोट जो आटा होता है, आटा और दिवेल तेल की गोलियां बना के आप रख दोगे ना, तो उस स्मेल से भी वे चली जाएंगी, भाग जाएंगी। बराबर, तो ये आप कर सकते हो। दूसरी बात, आपको जब भी दिखाई दे कि पानी में चींटी या मक्खी या मच्छर या कुछ भी कोई भी जीव फंस जाए ऐसे, तो क्या करना चाहिए, उसको बचाना चाहिए, उसका जान की रक्षा करनी जरूरी है, ये हमारा कर्तव्य है। हमारा आत्मा का स्वाभाविक गुण है बचाना, जीवों के ऊपर दया करना। बराबर, क्या करना चाहिए, जल्दी से जल्दी वो पानी ऐसा हो तो उसको फिल्टर कर देना चाहिए, तो वो कपड़े में आ जाएंगी, और फिर उनका थोड़ी देर के लिए वेट करना चाहिए। थोड़ी देर के बाद वो चलने लगेंगे, ऑन द स्पॉट नहीं चलने लगेंगे, उनमें जान में जान आ जाएगी फिर। बराबर, मतलब उनकी जान बच जाएगी, ये ध्यान रखना है। ये कुछ भी हमारे किचन में जो भी हम खाद्य पदार्थ जो भी हम बनाए, कोई कोई प्रकार का लिक्विड हो या सॉलिड हो, कोई भी चीज हो, तो उसके अंदर वो सब ढक के रखना जरूरी है। आप ढक के नहीं रखोगे तो उसके अंदर कोई भी ये विकलेंद्र जीव अगर जो गिर जाएगा तो वहीं पे उसकी मृत्यु हो जाएगी। बराबर, वहां पे वो डूब जाएगा, मर जाएगा। इस कारण ये सब हिंसा का पाप हमें ना लगे, इस कारण सब डिश से, कोई भी प्लेट्स हो, डिश हो, ढक्कन हो, उससे ढंक के रखना जरूरी है। बराबर, ये ध्यान रखना है। और जो इस प्रकार से कोई मच्छर या चींटी पानी में ऐसे फंस जाए, तो उसको वहां से थोड़ा हटा के फिर क्या जान बचा लेना चाहिए। और उसके आसपास आप चूना होगा ना, चूना का पाउडर, वो आप स्प्रिंकल करोगे आसपास, उसके ऊपर नहीं, हाँ आसपास, तो चूने के वजह से उसको गर्मी मिलेगा। बराबर, पानी का जो ठंडक होता है उससे वे मर जाती हैं, मृत्यु हो जाती है, पर चूना आप वहां पे छिड़कोगे तो उससे उसको गर्मी मिलेगी, और तुरंत ही उसके प्राण बच जाएंगे, मतलब उसकी जान बच जाएगी। और थोड़ी देर में ही वो, मच्छर होगा तो उड़ने लगेगा, चींटी होगी तो चलने लगेगी। बराबर। दूसरी बात, जो मच्छर है, तो मच्छरों के शरीर बहुत ज्यादा कोमल होते हैं, तो जब काट रहे होते हैं, तो काटने के वो समय में जो भी खून होता है उनके पेट में इतना प्रमाण में भर जाता है कि वो चलने के लायक ही या उड़ने के लायक नहीं रहते। आप उसको उड़ाने का या आप उसको मार भी दोगे ना तो भी वो उड़ेगा नहीं, वहीं पे बैठा रहेगा, वहां वहीं वहीं पे उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस कारण हमें ध्यान रखना है कि जब भी वो ऐसे इस प्रकार का आहार का भक्षण कर ले, मतलब कि खून का, तो उसको हटाना हो तो आपको कोमल कपड़े से एकदम धीरे से हटाना है, खास ध्यान रखना है, नहीं तो उसका शरीर इतना वैसा कोमल और वैसा हो जाता है कि वो उसका मृत्यु वहीं हो जाती है। बराबर, ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, जो भी चींटियां हो या फिर मच्छर मक्खी या कॉकरोचेस हो, तो उनके लिए एसिड वाला पाउडर होता है, आपने सुना होगा, लक्ष्मण रेखा ऐसे नाम का चौक आता है, बोरिक पाउडर आता है, बोरिक एसिड वो सब आता है ना, तो वो सब आपको नहीं यूज करना है। बिल्कुल आप यूज करोगे ना तो हमारी भी मृत्यु इस प्रकार से ही एसिड के कारण हो जाएगी, आगे के भवों में पॉइजन के वजह से हो जाएगी। और इनका हत्या करने का ऐसा ऐसा घाट पाप कर्मों का बंद होगा ना कि हमारी कई सारे भवों तक हमारी मृत्यु ऐसी हो जाए, होती होती रहेगी, जहर के कारण, एसिड के कारण, एक्सीडेंट के कारण। तो ये सब हमें ना चाहिए, तो हमें दूसरे के जीवों के भी इस प्रकार से हत्या नहीं करनी चाहिए ना। हम जो करेंगे, जैसा करेंगे वैसा हमें मिलेगा। बराबर, तो हमें समझो कि अभी मच्छर हैं, तो मच्छरों से बचने के लिए हमें क्या करना है कि मस्कीटो नेट्स होती हैं वो लगा लेनी चाहिए, या फिर लिमड़ा हो, लिमड़े के पत्ते हो तो उसका धूप करना चाहिए, या फिर तुलसी हो तो उसका क्यारा है वो रखना चाहिए। और रात के समय आपको सोना हो तो सोने से पहले शरीर के ऊपर आपको लिमड़े का या फिर नारंगी का तेल आता है, ऑरेंज कलर का आता है तेल, बहुत सुगंधी होता है, स्ट्रांग होता है, तो आप खाली कितने 2 या 4 ड्रॉप्स लेना है और लगा देना है हाथों पे, गले पे, जहां पर आपको चाहिए वहां पे लगा देना चाहिए शरीर पे, तो उस स्मेल से वो मच्छर आएंगे ही नहीं। बेस्ट तो मच्छरदानी है वो यूज करना चाहिए। बराबर, पर वो डीडीटी वाले आते हैं वो सब बुलाना नहीं चाहिए। इलेक्ट्रिक बैट या फिर मॉस्किटो ट्रैप्स होता है, वो कुछ भी हमें यूज नहीं करना है। हम श्रावक श्राविका हैं, हम कोई हिंसक ऐसे ऐसे राक्षस नहीं है, ये ध्यान रखना है। बराबर, आगे है, ये जो भी बेड बग्स होते हैं, तो बेड बग्स का उपद्रव से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सफाई रखनी चाहिए बेडशीट्स की, और जो भी गद्दियां हैं
उसके जो कवर्स होते हैं तो वो सब मैले नहीं रखने चाहिए, धोने चाहिए टाइम टू टाइम, थोड़े थोड़े दिनों में, तो उनकी उत्पत्ति नहीं होगी। और समझो कि उत्पत्ति हो जाए तो 2.5 मंथ સુધી वो गद्दियों को यूज ही नहीं करना चाहिए, ऐसे ही रख देना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली वो चले जाएंगे। बराबर। पर उनको मारने के लिए तड़कों में, मतलब जो सूर्य प्रकाश है उसके ताप में, वहां पे गद्दियों को नहीं रखना चाहिए, नहीं तो हमें बहुत ज्यादा पाप कर्मों का बंध होगा। ये ध्यान रखना है। बराबर। और जो भी आपको ऐसी इस प्रकार से मकड़ियां दिखाई दे तो उनको धीरे से लेकर, मतलब जो पेपर होता है या फिर कपड़ा होता है उसके ऊपर आप पकड़ के ऐसे ले सकते हो। और कोई झूना लकड़ी होगी, झूनी लकड़ी, तो वहां पे आप उसको रख सकते हो, तो वहां पे वो जी सकता है उसकी जिंदगी। बराबर। इनको मारने के लिए कोई प्रकार की दवाएं छिड़कनी नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना है, क्योंकि आप जो इनको मार दोगे सूर्य प्रकाश के ताप से तो भी इनका जो डेड बॉडी होगा तो इस डेड बॉडी से फिर दूसरे नए जीवों की उत्पत्ति होगी, ऐसा होता है, ये तो समूर्छिम जीव है ना, तो इसका हल होगा ही नहीं ना, आपको हिंसा का पाप लगेगा और सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा। दूसरा, कॉकरोचेस के बारे में, तो कॉकरोचेस इनकी उत्पत्ति ना हो तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो स्वच्छता रखनी जरूरी है, क्लेanलीनेस रखो तो उत्पत्ति नहीं होगी। बराबर। तो वॉशिंग मशीन को भी ऐसा गीला गीला नहीं रखना चाहिए, वो पूरा सूखने देना चाहिए। सिंक है वहां पे भी पूरा ड्राई होना चाहिए। डस्टबिन भी बहुत गंदे नहीं होनी चाहिए, वो भी धो के एकदम साफ सफाई, डस्टबिन के वहां पे भी साफ सफाई होनी चाहिए। बराबर। टॉयलेट हो, बाथरूम हो, वहां पर भी वो सूख जाए जल्दी, उस प्रकार से सिस्टम होना चाहिए। बराबर। अभी समझो कि आपके घरों में बहुत ज्यादा प्रमाण में कॉकरोचेस की उत्पत्ति हो गई, तो अभी उसका सॉल्यूशन क्या है, तो इसका सॉल्यूशन भी है। एक बहुत बड़ा मोटा डब्बा लेना चाहिए। क्या करना है, अभी वो बराबर से सुन लो आप। एक डब्बा ले लो, उसके अंदर जो नारियल होता है ना, नारियल का छाल होता है, तो उसके कॉयर सुना होगा आपने, कॉयर जो होता है ना उसके छाल होता है, वो ऐसे ऐसे ब्राउन कलर के ऐसे बाल जैसे बाल, तो वो सब उससे आपको भर देना है। फिर आपके कुछ जूने कपड़े हो जो आपको नहीं चाहिए, जूने कपड़े हो तो वो भर देने हैं, लूज लूज रखना है। फिर कोयले होते हैं ना, कोयले वो भी थोड़े से रखने हैं, तो ये सब भरना है, ये सब आप भर दो। बराबर। उसके ऊपर अभी आपको खाखरा रखना है, खाखरा मतलब जो भी अभक्ष्य नहीं पर भक्ष्य, भक्ष्य खाखरा रखना है। फिर कड़क पूरी होती है ना, तो उसके टुकड़े आपको रखने हैं। तो ये इस प्रकार से आपको ये डब्बा बनाना है, और इस डब्बे को आपको खुला डब्बा ऐसा रख देना है, जहां पे भी कॉकरोचेस ज्यादा हो, जैसे कि किचन में हो तो वहां पे रख देना है, कई सारे दिनों तक ऐसे ही रख देना है। तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे करके जो कॉकरोचेस है तो उनको उनको आहार मिल जाएगा, और उनको रहने का स्थान भी इधर नीचे मिल जाएगा, वहां पे आहार का ये भक्षण करेंगे। और नीचे जो जूने कपड़े कॉयर ये सब रखे हैं ना आपने, कोयले वो सब, तो वहां पे उनको अच्छा लगेगा, ठंडक वाला वातावरण लगेगा वहां पे, वो फिर भर जाएंगे, सब रहने लगेंगे। फिर आपको क्या करना है, 4-5 दिन के बाद शाम के समय में आपको क्या करना है, ये डब्बा लेके कोई दूर, कोई सुरक्षित स्थान हो बाहर, जहाँ पे इन जीवों की मृत्यु ना हो जाए, किसी का पैर ना आ जाए, तो वहां पे जाके आपको ये डब्बा खाली करके आना है धीरे से। बराबर। तो वहां पे वे रह सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कैसे कर सकते हो, जो कॉकरोचेस है तो उनको इस प्रकार से दूसरे सुरक्षित स्थान पे आप रख सकते हो, ये ध्यान रखना है। दूसरा है कि जो इस प्रकार से उधई का प्रॉब्लम हो जाए, तो मेन तो आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी नया मकान, नया घर आप बना रहे हो या फिर रेनोवेशन कार्य कर रहे हो, तो क्या करना है, स्लैब के ऊपर जब भी आप फ्लोरिंग लगा रहे हो, लादियां लगा रहे हो, तो उससे पहले क्या करना है, जो डामर का रस होता है तो उसका एक पतला सा लेयर, डामर का रस मतलब कि नेफ्थलीन बॉल्स जिस चीज से बनता है उसका एक लिक्विड, तो उसका पतला सा लिक्विड आपको उधर डाल देना है पूरा का पूरा, तो उससे फिर बाद में उधई का उत्पत्ति नहीं होता है। बराबर। दूसरा, और एक उपाय जो पहले के टाइम में करते थे कि घेरू या फिर चूने से वो लोग मकान को पेंटिंग करवाते थे, तो उससे भी उधई नहीं होती है। दूसरा, जो भी ये कबाट है
जिसमें बुक्स होते हैं, कपड़े होते हैं, तो उस कबर्ड्स में एक घोड़ावज आता है। घोड़ावज की गोलियां रखनी चाहिए या फिर नेफ्थलिन बॉल्स हैं वो रखने चाहिए, तो उनकी उत्पत्ति नहीं होती है। बराबर, ये ध्यान रखना है। फिर दूसरा आगे, हाँ ये भी आपको, आप ये भी कर सकते हो कि जो केरोसिन वाला जो वो ये पोता होता, ये होता है, मॉप कर सकते हो आप फ्लोर को केरोसिन से, या फिर वॉल्स के ऊपर भी उस प्रकार से आप फिरा सकते हो जहां पे भी, मतलब, तो फिर वहां पे उस एरिया में जीवों की उत्पत्ति नहीं होगी। पर इन इन सब जीवों को मारने के लिए पेस्ट कंट्रोल ये सब नहीं करने चाहिए उपाय, ये ध्यान रखना है आपको। बराबर, पेस्ट कंट्रोल आप करोगे, कई घरों में सब क्या करते हैं, पेस्ट कंट्रोल वालों को बुलाते हैं, तो फिर वो सब क्या करते हैं, जीवों को मार मार के जाते हैं, तो बहुत ज्यादा पाप कर्मों का बंध होगा, ये सब आपको नहीं करना है। बराबर, ये ध्यान रखना है। आगे, हाँ आगे ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, इससे पहले दूसरा पॉइंट हम समझ लेंगे कि जो घंटोड़ा का पाउडर होता है, तो उस घंटोड़े के पाउडर में भी बहुत ज्यादा जीव उत्पत्ति हो जाती है। तो इस कारण मतलब जो पाउडर जो बनाते हैं, तो हो सकता है कि वो जीव भी उनको भी कूटा गया हो साथ में, तो इस कारण हम इस प्रकार से भी कर सकते कि पूरे के पूरे घंटोड़े को लेके आ सकते मार्केट से, फिर झरना के साथ आप आंखों से चेक कर करके बाद में आप उसका पाउडर बना सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। उसी प्रकार से जो सूंठ होती है ना, सूंठ की लकड़ियां, तो उसमें भी जीवोत्पत्ति हो सकती है, या फिर हल्दी की लकड़ियां, उसमें भी ये सब धनेड़ा जो होते हैं उनकी उत्पत्ति हो सकती है। तो उस कारण आप वो पूरे लकड़ियां, सूखी लकड़ियां लेके फिर आप चेक करके बाद में वो घर पे पाउडर बना सकते हो। पर ध्यान रखना है सूखी लकड़ियों को ही लेना है, वो गीली जो लकड़ियां लोगे तो वो सब अनंतकाय है, वो बहुत पाप लगेगा। गीली जो हल्दर, ये हल्दी है या फिर सूंठ है, वो आदू है, तो आदू को आपको टच भी नहीं करना है। बराबर, ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, जो ट्यूबलाइट के आपने जब भी वर्षा काल होता है, तो ट्यूबलाइट्स के वहां पर आपने देखा होगा ना कि बहुत ज्यादा छोटे छोटे जो मच्छर के जैसे ही जीव उड़ते रहते हैं या बैठे रहते हैं। तो आप क्या कर सकते हो कि जो लिमड़ा का लीव्स है ना, तो लिमड़ा का लीव्स जो होता है, लिमड़ा का लीव्स की छोटी छोटी डालियां होती है ना, तो वो आप बांध सकते हो ट्यूबलाइट्स के ऊपर, तो उससे ये छोटे छोटे जो जीव है ना, उनकी वहां पे नहीं, मतलब उत्पत्ति नहीं होगी वहां पे और नहीं बैठेंगे। तो ये आप उपाय कर सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन है कि गंठोड़ा मीन्स, पिपरामुड सुना होगा आपने, पिपरामुड, तो उसको ही गंठोड़ा कहते हैं। बराबर, हम कैल्शियम, हम जब भी यात्रा करते हैं शत्रुंजय का, तब हम क्या करते हैं, ये खाते हैं ना पिपरामुड पाउडर, तो उससे फिर हमारे जो नीज है, घुटने हैं, तो वरना घिस जाते, बहुत दुखते हैं, वो जो कार्टिलेज होता है ना उसके अंदर, तो वो घिस जाता है, तो वो ना घिसे उसके लिए क्या खाना चाहिए, पिपरामुड पाउडर खाना चाहिए बहुत ज्यादा, 2 चमची रोज खाना चाहिए, तो आपका नवाणु यात्रा है तो एकदम अच्छे से हो जाएगा। तो आपके जो ये भी नी में आपको लगेगा कि कार्टिलेज बहुत घिस गया है, तो आपको ये खाना चाहिए, तो कार्टिलेज होगा वो ऑटोमेटिकली उसकी उत्पत्ति हो जाएगी धीरे धीरे करके 4 महीनों तक, मतलब रोज, या फिर हो सके तो आप लाइफ टाइम भी खा सकते हो, बहुत ज्यादा अच्छा होता है कैल्शियम के लिए। बराबर, ये ध्यान रखना है। और कैसे खा सकते हो आप, मिल्क है, दूध होता है, दूध की सुबह को आप दूध आप पियोगे ना, 1 बाउल दूध पियोगे, उसके अंदर क्या करना है, घी, 1-2 चम्मच घी डालना है, फिर पिपरामुड का पाउडर स्टार्टिंग में आप हाफ चमची खाओ, फिर धीरे धीरे करके बढ़ा के आप 1 चमची खा सकते हो। पर जो भी यात्रा करता है, तो यात्रा वालों के लिए 2 चमची या ज्यादा आप ले सकते हो प्रमाण में, जो आप अभी ज्यादा लोगे यात्रा के बिना तो आपको गर्मी लग सकती है, बहुत ज्यादा गर्म होता है वो। बराबर, तो अभी आप अगर यात्रा नहीं कर रहे तो आधा चमची काफी है। बराबर, और हल्दी भी डाल देना चाहिए, तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। ये नेचुरल उपाय करने चाहिए हमें, ये ध्यान रखना है। तो हमें कैल्शियम की जो गोलियां हैं वो सब खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में कैल्शियम होता है ये पिपरामुड पाउडर में। दूसरा हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो द्विदल का दोष है, बराबर, तो द्विदल का दोष हमें ना लगे वो हमें ध्यान रखना है। बराबर, जो भी वासी भोजन रह ना जाए वो भी ध्यान रखना है घर घर में। तो उसके लिए क्या करना है, जो समझो कि खाना बच जाए हमारे घर में, रोटियां बच जाएं, तो आपको क्या करना है, शाम से सूर्यास्त से पहले ही उसके खाकरे बना लेने हैं।
या फिर आपको क्या करना है, बाहर जाके अनुकंपा दान देना है, मतलब कोई तिरंच दिखाई दे, कुत्ते बिल्ली कोई भी तिरंच हो, तिरंचों को खिला देना है, या फिर जो गरीब बेचारे हो उन मनुष्यों को दे देना है सूर्यास्त से पहले। जो आप ना ये कोई ना मिले तो फिर आप आपके घर में खाखरा बना दे, बराबर। नहीं तो फिर एक बार सूर्यास्त हो जाएगा, उसके बाद फिर क्या होगा, जीवोत्पत्ति होने लगेगी, और दूसरे दिन फिर क्या होगा, वो बासी भोजन होगा, असंख्य बेंद्र जीवों के, द्विंद्र जीवों की उत्पत्ति हो जाएगी, तो हमें विकलेंद्र जीवों की हिंसा का बहुत ज्यादा प्रमाण में पाप लगेगा। दूसरी बात, बाजार का पाव, ब्रेड, बटर ये सब बिल्कुल नहीं खाना है हमें, चीज ये सब बिल्कुल नहीं खाना है। वहां पे भले लिखा होगा कि जैन चीज सैंडविच, जैन बटर, जैन बटर, जैन पनीर बटर मसाला, इस प्रकार का होगा कुछ, या फिर जैन पाव भाजी, तो ये सब जैन भले ही लिखते हैं लोग, पर जैन नहीं होता है। बटर जैन है ही नहीं, चीज जैन है ही नहीं, ब्रेड भी जैन है ही नहीं, वो सब अजैन वस्तुएं हैं। इस सभी चीजों में असंख्य प्रमाण में द्विंद्र जीवों की उत्पत्ति होती है, खास ध्यान रखना है। उनका उनका बनाने का प्रोसीजर भी बहुत हिंसामय होता है, ये सब जैन नहीं होता है, सब नॉन जैन है, ये ध्यान रखना है, बराबर। ये हमने देख लिया। अभी दूसरा हम आगे देखेंगे कि जो त्रिंद्र जीव है उनकी झरना किस प्रकार से कर सकते हैं। तो एक हमने सुना होगा दृष्टांत कुमारपाल महाराजा का, तो उन्होंने एक यूका विहार नाम का जिनालय का उनके कारण सर्जन हुआ था। वो किस कारण, क्योंकि उन्होंने 18 देशों के वे राजा थे ना, बराबर। तो 18 देशों में उन्होंने अमारी का प्रवर्तन किया हुआ था। उनके राज्य में कोई पर मार ये शब्द भी नहीं बोल सकता, मार जो शब्द बोलेगा उसको ऑन द स्पॉट दंड हो जाएगा, सजा हो जाएगी। तो एक शेठ ने एक जू को मारे, जू कौन सा होता है, त्रिंद्र जीव होता है ना, अभी हमको याद होना चाहिए कौन सा जीव बेंद्रिय, कौन सा त्रिंद्र, कौन सा चतुरिंद्रिय। तो एक शेठ ने जू को मार दिया, तो उसके दंड के स्वरूप में कुमारपाल राजा ने क्या करवाया, उससे जो धन संपत्ति उससे दंड में भरवाई, और उसके हाथों फिर यूका विहार इस नाम का जिनालय का निर्माण करवाया। तो यूका विहार, यूका मतलब क्या, जू, बराबर। तो इस प्रकार से ये एक हम देख सकते कि कुमारपाल महाराजा छोटे से छोटे एक तीन्द्र जीव मतलब कि जू की हिंसा के लिए भी कितना बड़ा दंड दिया उस शेठ को। तो हमें तो कितना सावधानी रखना चाहिए। बाद में तो ये तो अभी तो कुमारपाल महाराजा नहीं हमें दंड देने, पर कर्म राजा तो बैठा है ना हमें दंड देने, इससे भी बहुत भयंकर दंड देगा आगे। तो इस कारण हमें ध्यान रखना है। ओके, आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जिन वचन के विरुद्ध बोला गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारण प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम। प्रणाम।